हेलो दोस्तों, आपका सबका स्वागत है एक नई निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आज मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपने अगर कल की हमारी वीडियो देखी है कि कैसे मार्केट ने कल हमने मार्केट का एनालाइज किया था, तो आज वैसे ही सेम एज एग्जिट तो मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। जैसे हमने बोला यहाँ से अप जाएगा, अप गया, उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वहां पे जाके 500 के आसपास का जो हमारा लेवल था वहीं पे रेजिस्टेंस भी लिया। लेकिन आज का जो एनालिसिस है, मैं सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस वाले लेवल में जो था अक्टूबर का लेवल था, अक्टूबर में यहाँ पे अगर इस वाली कैंडल का जो लो है और इस वाली कैंडल का ये जो हाई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस मार्केट अभी इसी जोन के आसपास आ चुकी है। तो मेजर जो अभी रेजिस्टेंस मार्केट में बन के आ रहा है वो बना है 26,000 का। 26,000 का सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस बन के आ चुका है। तो अभी जो ये वाला जो 100 पॉइंट की रेंज थी, आपस में बीच में जो गैप है 100 पॉइंट का, तो मार्केट हो सकता है कल इसको जहाँ इसी एक्सपायरी के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है इस वाले गैप को यहाँ पे फिल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अभी मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो बना हुआ था, जो था 25,300 के आसपास, ये अब सपोर्ट बन के आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको सपोर्ट कैंडल बना देंगे, इसको थोड़ा खींच लेंगे, खींच के यहाँ पे ले आएंगे। ये अब मेजर सपोर्ट बन चुके हैं मार्केट के। तो इसी एरिया के आसपास हमें अब ट्रेड करेंगे, उसी एरिया के आसपास हम इसी जो जोन हमने बनाए हुए हैं, लेवल्स हमने निकाले हुए हैं, इन्हीं लेवल्स में ही हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल था, ये अब अभी भी ये रेजिस्टेंस का ही लेवल रहेगा। जैसे ये 25,500 का लेवल था, ये अभी भी रेजिस्टेंस का ही लेवल इसी को मानेंगे। ओके, तो इस वाले जोन का ये जो 400 वाला लेवल था, इसको भी अभी हम रेजिस्टेंस ही मानेंगे अभी एग्जैक्टली। वो इसलिए क्योंकि मार्केट ने आज एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि मंथली भी एक्सपायरी थी आज, सो इसी वजह से आज मार्केट ने काफी एक वन साइड की रैली दी है। तो मार्केट में बीच में यहाँ का जो अभी सपोर्ट एरिया जो अभी लेना है वो अभी पेंडिंग है, जो अभी हो सकता है कल मिले, जहाँ हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद हमें ये वाला सपोर्ट एरिया टच होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो है 25,400 के आसपास लेवल का। तो एक बार हो सकता है मार्केट इस वाले जोन को 25,300 या 350 के तक भी हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लो कल को मार्केट यहीं कहीं साइडवेज ओपन हो जाता है, यहीं पे अगर साइडवेज ओपन हो जाता है, जो लेवल है 25,500 के आसपास का, इसी वाले जोन में अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक अगर मान लो इस वाले कैंडल्स को, लो को अगर ब्रेक करके नीचे आएगा, तो यहाँ से हम इस वाले जोन में एक शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे, जो जाएगा यहाँ तक का 400 और 380 तक के लेवल को हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। 380 इसलिए क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे अप गया था तो इसी वाले जोन से रिजेक्शन क्लोजिंग दी थी और वहीं पे रीटेस्ट करके नीचे आया था।
तो यहाँ पे भी इस वाले जोन पे अगर देखें, जहां पे भी अगर गया तो मार्केट वहीं पे एक फिर से सेल साइड की पोजीशन बनी थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया। तो यहीं पे मार्केट ने कुछ टाइम बताया भी, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडलें बना के अप साइड गया। तो उसी जगह पे कल हो सकता है इस वाले की क्लोजिंग यहाँ कहीं क्लोज करे मार्केट, जहाँ यहीं पे सपोर्ट ले। तो यहाँ पे अगर मान लो कल को ओआई सबसे ज्यादा 25,300 पे सबसे ज्यादा होगा, तो हम 25,300 के आसपास की जो 25,300 जहाँ 25,350 की जो कॉल साइड है, जहाँ इस वाले में पोजीशन बनाने की देखें, अगर ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा तो अगर मान लो कल को मार्केट जहां साइडवेज होने के बाद नीचे आता है, उसके बाद यहीं पे कुछ टाइम बताता है, तो तब डिसाइड करेंगे ये किस साइड मार्केट ट्रेड करेगा, हम उसी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लो कल को मार्केट काफी ज्यादा जहां कहीं 400 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, तो जहां पे देखेंगे कि मार्केट कितना टाइम रुकता है, रुकने के बाद उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि कल शुक्रवार है, आज मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों थी, तो जहां पे कल हो सकता है गैप डाउन खुल के जहां कहीं एक नई पोजीशनें क्रिएट होंगी, जो 25,300 भी होगा, 400 वाला भी लेवल होगा, और इस वाले जोन में एक नई पोजीशनें क्रिएट बनेगी, जिसकी वजह से तो हो सकता है मार्केट एक बार इस वाले जोन में कुछ टाइम रुके। जब रुकेगा, रुकने के बाद जिस तरफ भी वो एग्जीक्यूट होगा, उसी अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ चुके हैं, मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल हैं, सबसे जो रेजिस्टेंस का जो मेजर लेवल है वो आ चुका है, सबसे बड़ा वीक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वो है 26,000 का। तो 26,000 वाला ये वाला जो जोन है, 26,000 वाला जो जोन है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो अभी वो वाला जो गैप 100 पॉइंट का गैप था, तो हो सकता है मार्केट इसी एक्सपायरी में कल या आने वाले सोमवार या मंगलवार को हो सकता है यहाँ कहीं 800 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी हमें निकल के आ चुका है, जो है 25,820 का। ये हमारा एक सबसे रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। उसके बाद मैं एक बार जहाँ पे सभी लेवल्स वगैरह लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला जो सबसे ऊपर का ये वाला जो लेवल है, ये है 26,000 का। ओके, तो ये सबसे मेजर रेजिस्टेंस आ चुका है हमारे पास, और इसके नीचे है 26,920 का। ये हमारे पास एक लेवल आ चुका है, रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है 25,920 का। ये वाला जो लेवल है वो है 25,750 का। ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये वाले जो लेवल निकल के हमारे पास आए हैं, तो इन लेवल्स में क्या दिखेगा हमें कि सबसे पहले मार्केट जो है अभी 25,500 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर मान लो कल को यहीं कहीं साइडवेज ओपन होता है मार्केट, नीचे एक बार यहाँ पे 400 के आसपास आएगा ही आएगा, भले ही कल आ जाए, भले ही सोमवार को आ जाए, भले ही मंगलवार को आ जाए, क्योंकि ये वाला जो अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस में अभी एक बाइंग साइड की पोजीशनें यहाँ पे बनेगी जब मार्केट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ 300 350 के आसपास भी आ जाए। तो उसके बाद मार्केट जहां से बाउंस बैक करेगा, जो जाएगा जहां पे 25,800 का लेवल, यहाँ पे 25,800 इस वाले लेवल में हमें जाता इस एक्सपायरी तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है इसके 26,000 को भी टच कर जाए, लेकिन ये वाला जो 100 पॉइंट का जहां पे ये वाला जो गैप था, जो इस वाले जोन में है,
800 और 700 के बीच में इस वाले जोन को फिल जरूर करेगा ही करेगा मार्केट। तो आने वाली एक्सपायरी में 25,800 वाला लेवल जरूर टच होगा। भले ही यहाँ से 300 पे जब आएगा जहाँ पे बिंदास बाइंग होगी, क्योंकि कल हो सकता है जहाँ पे डिप करे तो कल नई पोजीशन है यहाँ पे बिल्डअप होगी, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर मान लो कल को मार्केट काफी अच्छी रात को कोई खबर आ जाती है यूएस की तरफ से, या वैसे ग्लोबली कोई क्यूज वगैरह हो जाता है, काफी अच्छी न्यूज आ गई, अगर मान लो जहाँ पे गैप अप काफी ज्यादा खुल गया 25,700 के आसपास, तो भी मार्केट एक बार टच करने यहाँ पे आएगा। तो इस बार जब ये नीचे टच करने आएगा तो लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो सेलिंग करनी शुरू करेंगे। तो जहां पे जब पैनिक सिचुएशन बनेगी तो वहीं पे ही बाइंग साइड की पोजीशनें बनेगी, जिसकी वजह से मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा। तो क्लियर कट बताता हूं, अगर मान लो कल को मार्केट कहीं गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे किस तरफ जाता है, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस ही देखेंगे। तो रेजिस्टेंस लेके यहाँ कहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ जहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बनती है तो हम सेल साइड पोजीशन लेके जाएंगे, जो हमारा टारगेट होगा जो 25,400 तक का। अगर मान लो कल को यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन खुल जाता है 100.25,400 के आसपास, जहां कहीं अगर मान लो डिप आएगा एक कैंडल का, कोई भी कैंडल हो कहीं भी हो, तो जहां पे अगर बुलिश साइड की कोई कैंडल यहाँ पे बनेगी, तो अगर मान लो ओआई सबसे ज्यादा होगा यहाँ 25,300 के आसपास और बुलिश कैंडल भी बन जाए, तो उसमें हम ट्रेड करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 25,600 और 650 तक का हम टारगेट लेके कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखेंगे। अगर हम एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखें तो 25,800 तक का लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं, वहां तक भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशन को हम होल्ड रखेंगे। अगर मान लो इसी एक्सपायरी में काफी ज्यादा कहीं कभी गैप अप खुल जाए जो 26,000 का लेवल में आ जाए, यहाँ कहीं अगर मान लो कभी मान लो 2-4 दिन यहाँ कहीं ट्रेड किया इस वाले जोन में मार्केट में, कभी काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाए 26,000 के आसपास, जैसे ही मार्केट 26,000 वाले लेवल पे आएगा तो एक उसी वक्त यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। पहली बार जब से ही टच करेगा सेल साइड की पोजीशन बनेगी, जिसकी वजह से मार्केट फिर से रीटेस्ट करने नीचे आएगा, तो हम 800 750 तक के लेवल को अचीव करेंगे। उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या सिचुएशन बनानी है। तो ओवरऑल कल के लिए ये हमारे आने वाली पूरे वीक के लिए हमारे लेवल निकल के आ चुके हैं। तो आप हमारी कैसा लगा हमारा एनालिसिस, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, हमें बताइए, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।